हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म में, जिसमें हमने आपके लिए कक्षा 10th की मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की थी। जिसमें आज हम आपको 4.1 के आगे के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। 4.1 के हमने 2 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में करवा दिए हैं। उसी सीरीज के 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन है, जो कि 5th, 6th, 7th और 8th वाले हैं। तो आपने जैसे कि उस वीडियो में देखा होगा या नहीं भी देखा तो मैं आपको बता देता हूं। हम इसमें द्विघात समीकरण की जांच करने वाले हैं। मतलब हमको इस टाइप से कुछ इक्वेशंस दी हुई है, इस इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ इक्वल रखा हुआ है तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपको चेक करके बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो मैं आपको बता देता हूं। हमको चेक करना है यहाँ पर द्विघात समीकरण। क्या चेक करना है हमको? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो इस टाइप से होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब यहाँ पर आपको जो पावर रहेगी सबसे बड़ी वो रहेगी 2 की। अगर आपके इक्वेशन में 2 की पावर नहीं आती तो द्विघात समीकरण नहीं है, और अगर आ जाती है तो द्विघात समीकरण होता है। तो हम इसको चेक करेंगे। पहले यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्या दिया हुआ पे देखो, 2x - 1 और ब्रैकेट में x - 3। इसके इक्वल में यहाँ पे लिखा हुआ है x + 5 और x - 1। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है और फिर चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि 2x + 1 का मल्टीप्लाई करना है x - 3 में। तो हम पहले 2x का मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो 2x का मल्टीप्लाई दोनों में कर देते हैं x - 3। फिर हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में x - 3। तो इस टाइप से आपका 2x का मल्टीप्लाई पहले दोनों में हो गया, फिर -1 का फिर मल्टीप्लाई x - 3 में हो गया। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे गुना करना है। x का गुना करेंगे हम x - 1 में और 5 का गुना करेंगे वैसे ही x - 1 में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2x का गुना अगर x में करेंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x का गुना 3 में करेंगे तो 2 तिया 6x, फिर 1 का गुना x में करेंगे तो हो जाएगा -x, और 1 का गुना 3 में करेंगे तो -+3। वैसे ही हम इधर आगे सॉल्व करेंगे। इसको अलग और इसको अलग सॉल्व करना है आपको। x का गुना x में करेंगे x², x का गुना 1 में करेंगे -x। वैसे ही 5 का गुना x में करेंगे तो हो जाएगा 5x, और 5 का गुना 1 में करेंगे तो जाएगा -5। अब आप यहाँ देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये कुछ इक्वेशन बन के आई है और राइट हैंड साइड में भी। तो यहाँ पर आप देखो जो x और x, तो ये दोनों सेम सेम है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ हो जाएगा 2x², 6 में 1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा -7x और +3। वैसे इधर सॉल्व करेंगे तो x² अलग से सिंगल ही है, लेकिन ये 2 है, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 5 में से 1 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा 4। तो x² प्लस 4x माइनस 5। अब आपको क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में, इसको आपको इस साइड लेके आना है और इसको हम बोलते हैं पक्षांतर। तो यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे। अब पक्षांतर में आपको पता ही होगा कि जो वैल्यू प्लस है वो इधर आके माइनस हो जाती है, और जो माइनस है वो क्या हो जाती है प्लस। तो देखो ये 2x² माइनस 7x प्लस 3, x को इधर लेके आएंगे -x², 4x इधर आएगा तो जाएगा -4x, और -5 इधर आके हो जाएगा +5। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। 2x² प्लस में है, x² माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा क्या, x²। फिर वैसे देखो ये 7x माइनस में है और ये 4x भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, 7 में अगर 4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 11x, तो -11x। और वैसे ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 3 है और ये 5, तो 5 और 3 कितना हो गया 8। तो ये आपकी इक्वेशन बन के आई है। और इस इक्वेशन में आप देख रहे होंगे कि इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 की है, इसलिए हम बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है और लास्ट में चेक करना है कि अगर पावर 2 की आ रही है तो द्विघात समीकरण होगा, और अगर पावर 2 की नहीं आ रही है, जैसे कि अभी आगे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 1। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है x² प्लस
3x प्लस 1 और इक्वल में दिया हुआ है यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ सॉल्व नहीं करना है, ये ऑलरेडी सॉल्व ही है, लेकिन राइट हैंड साइड में देखो x माइनस 2 का क्या दे दिया है, होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 के ऊपर कितने की घात है, 2 की। तो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है जो कि हमने पिछले वीडियो में बताए थे, देख लीजिए क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको सेम यही आइडेंटिटी इसमें लगानी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे a की वैल्यू x दी हुई है और b की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में क्या होगा, आप देखना इसका होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो a का वर्ग क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब हो जाएगा -2 का वर्ग प्लस 2 गुना a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है -2, तो ये हो गया 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर और ये 2ab। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर, देखो 2 का जब स्क्वायर करोगे आप तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो माइनस वाली वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और ये -2 है तो हो जाएगा -4x। और अगर आपको फार्मूला माइनस वाला लेना है, अगर माइनस वाला फार्मूला लेना है तो यहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे हम, यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस और वैल्यू प्लस में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x माइनस 4x। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड, यहाँ पर आपको क्या करना है, पक्षांतर। पक्षांतर जैसे ही करोगे तो मैंने पहले ही बताया आपको, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो हम उसको इस साइड लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा -x स्क्वायर, 4 को लाएंगे तो हो जाएगा -4 और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 4x। x अब ये प्लस है और ये माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये कट गया, बचा 3x और ये 4x, 3 और 4 कितना हो गया बेटा, 7x। तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है 7x। और फिर ये देखो ये +1 है और ये -4, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 3। अब आप इसको देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पावर तो 1 की है, 2 की पावर तो इसमें नहीं आ रही है। अब जिस क्वेश्चन में 2 की पावर नहीं आ पा रही है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता, तो सिंपली आपको आंसर में लिखना है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसा आपको सॉल्व करना है। अभी द्विघात समीकरण नहीं है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस इक्वेशन में 2 की घात आ जाएगी सॉल्व करने पर वही द्विघात समीकरण होगा, और जिसमें नहीं आएगी वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लास्ट के 2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसी 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो अगला क्वेश्चन है इसमें पावर है 3 की, पावर कितने की दिख रही है आपको, 3 की। तो 3 की पावर के लिए आपने देखा होगा एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर आपने 8th में नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब a प्लस बी के ऊपर 3 की घात। 3 की घात मतलब ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 3 बार मल्टीप्लाई होने पर देखो जब a का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली आपको क्या लिखना है, a क्यूब। वैसे बी का मल्टीप्लाई होगा 3 बार तो उसमें भी क्या लिखना है अपने को, बी क्यूब। अब वहां पर 2ab था 2 वाले में, तो यहाँ पर 2ab नहीं होगा, यहाँ होगा 3 पहले वाले का स्क्वायर b प्लस 3 दूसरे वाले का स्क्वायर a, मतलब 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। अब यही फॉर्मूला आपको सिंपली इसमें यूज करना है, तो हम क्वेश्चन में इसको यूज करके दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 2 का क्यूब, इक्वल में क्या लिखा हुआ है, इक्वल में लिखा हुआ है 2x, ब्रैकेट में लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1। अब सॉल्व कैसे करना है, देखो ये इसको हमको a प्लस बी के जैसे समझना है। यहाँ पर देख रहे होंगे a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, तो इस फार्मूले में जहां a है वहां आपको x रखना है और जहां b है वहां पे आपको 2 रखना है। तो हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, देखो a का क्यूब है मतलब किसका क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर x का क्यूब, प्लस b का क्यूब है, इसका मतलब यहाँ पर किसका हो जाएगा, 2 का क्यूब, प्लस 3, ये सब मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है। तो 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और b लिखा हुआ है, b की वैल्यू है 2, तो ये हो गया b, प्लस 3b स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा और a मतलब कि x हो जाएगा। इक्वल में इस 2x का इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x का, यहाँ पर 1 और 2 तो 2x का क्यूब, और फिर 2x का 1 में करेंगे तो -2x। अब देखो आगे,
इसको सॉल्व करते हैं, x का क्यूब हो गया प्लस एक 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब होता है बेटा 8, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। वैसे ही अब इसमें आगे देखो, पहले हम x का स्क्वायर करेंगे तो x के ऊपर 2 की घात, और 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, पहले 2 का आपको वर्ग करना है, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, और 4 का फिर 3 में गुना करना है तो 4 तिया 12, और यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा 12x। अब इस साइड जो सॉल्व किए थे हमने, इसको देखो क्या था, 2x का क्यूब माइनस, अब इसको हमको पक्षांतर कर लेना यहीं पे ताकि एक स्टेप आपको ना बढ़ाना पड़े। अगर पक्षांतर करोगे 2x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 2x का क्यूब, और जो माइनस 2x है वो हो जाएगा प्लस 2x, और बराबर में क्या बचेगा 0। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ x क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस 2x क्यूब, अब एक में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो क्या बचेगा माइनस x का क्यूब। वैसे आप यहाँ देख रहे होंगे 6x स्क्वायर है, और यहाँ पर स्क्वायर वाला कहीं पर नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 6x स्क्वायर ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। ये 12x है और ये 2x, 12 और 2 दोनों प्लस है, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 14x, और यहाँ पर दिया है 8, और 8 सिर्फ 8 ही है, रिकॉल में 0। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात है वो है 3, इसका मतलब है द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऐसा समीकरण जिसमें 2 की घात आती है वही द्विघात समीकरण होता है, अगर घात 3 की है या 1 की है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसका आपको आंसर लिखना है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसको खुद से ट्राई करना है, इसमें माइनस का फार्मूला दिया हुआ है, तो आपको बस यहाँ पे माइनस लगा देना है, और माइनस के फार्मूले में यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस होगा, फिर उसके बाद आपको खुद से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।